हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। इस चैनल पे आपको फ्रूट, फ्लावर और वेजिटेबल की ग्रो केयर एंड ग्राफ्टिंग के अपडेट लगभग रोज़ाना मिलते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और अपडेट रहिए बागवानी की नई नई जानकारियों के साथ। तो देखिए, ये लेडी फिंगर यानी कि भिंडी के पौधे हैं जो कि 24 घंटे के हो चुके हैं। जी हाँ, एक दिन पहले हमने इन्हें लगाया था और अब इनका साइज़ देखिए। तो आश्चर्यचकित ना हो, आप भी ऐसा कर सकते हैं और किस तरह मैंने इन्हें किया है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो देखिए, ये भिंडी यानी लेडी फिंगर की सीडलिंग्स हैं जिन्हें लगभग 20 से 21 दिन के ये पौधे हो चुके हैं इस प्रो ट्रे में, और जिनका जर्मिनेशन भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। और देखिए, 100% सारे के सारे बीज हमारे जर्मिनेट हुए हैं और जहां हमें इन्हें ट्रांसप्लांट करना है वहां अभी तक चने लगे हुए थे। और उनकी हार्वेस्टिंग के पश्चात मैंने गोबर खाद डाल के इस मिट्टी को अच्छे से गुड़ाई की है और अब हम यहाँ क्यारियाँ बना के और अपनी सीडलिंग्स जो लेडी फिंगर की हैं उनको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और 15 से 20 दिन के अंदर यह पौधे प्रोडक्शन पे आ जाएंगे। तो सीडलिंग तैयार करके वेजिटेबल्स प्लांट की आप यदि शिफ्ट करते हैं तो उससे बहुत जल्दी प्रोडक्शन हमें मिलने लगता है। तो यही काम आपको भी करना चाहिए, इससे ज़मीन ज़्यादा समय तक खाली नहीं रहती। देखिए कितनी बढ़िया सीडलिंग हमारी तैयार हुई है और एक भी पौधा हमारा ऐसा करने से ख़राब नहीं होगा, क्योंकि यह पूरी रूट बॉल देख रहे हैं आप कितना बढ़िया बना हुआ है। और अब हम इस मिट्टी में क्यारी बनाएंगे और क्यारी बना के इन सीडलिंग्स को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। क्योंकि ये 20-21 दिन के हो चुके हैं और लगभग 20 दिन के अंदर ही ये फ्रूटिंग पे आ जाएंगे। तो यदि आप भी ऐसा करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। देखिए, मैंने क्यारियाँ इसके लिए बना ली हैं और इसको बनाने के बाद हम नाप के लगभग 1 बाई 1 फुट की लंबाई चौड़ाई को ध्यान में रख के और इनको ट्रांसप्लांट करेंगे। सबसे पहले अपनी सीडलिंग्स को निकाल के बिल्कुल नाप के उनके निर्धारित स्थान पे रख लेते हैं और उसके पश्चात हम इन्हें मिट्टी में दबाएंगे। तो देखिए, लगभग 1 फीट की एक लकड़ी मैंने ले ली है और इसी की सहायता से बिल्कुल नाप के हम अपनी सीडलिंग को निर्धारित स्थान पे पहले रख लेंगे, उसके बाद फिर इनको मिट्टी में दबा देंगे। तो देखिए, 1 बाई 1 फीट के अंतराल में, चूँकि सभी सीडलिंग जो हैं वो 2 बीज प्रत्येक खंधे में मैंने डाले थे, तो 1 बाई 1 फीट इनके लिए बहुत अच्छा स्पेस रहेगा इनकी बढ़वार के लिए। तो देखिए, लगभग 1 बाई 1 में मैं सभी सीडलिंग्स को सबसे पहले रखूँगा और यदि स्थान सीडलिंग्स मेरी बचेंगी तो एक आध क्यारी फिर मैं और बनाऊंगा और सबसे लास्ट में फिर हम इन्हें मिट्टी में दबा देंगे। तो देखिए, तो वीडियो पूरा देखिए ताकि आप भी इस तरह करके और अपना समय बचा सकें। क्योंकि यदि हम अब इस स्टेज पे अभी अपने दाने बोते तो कम से कम 1 हफ्ते उनकी जर्मिनेशन में लगता, और जैसा कि मैंने बताया कि ये 20 से 21 दिन की सीडलिंग है, तो 21 दिन बाद फिर हमारी इतनी बड़ी ग्रोथ हमको अपने वेजिटेबल प्लांट में देखने के लिए मिलती। तो मैंने तो जो भी मुझे गर्मियों वाली सब्जियां लगानी हैं सभी की सीडलिंग्स मैंने तैयार कर ली हैं और देखिए, सभी को निर्धारित स्थान पे निर्धारित दूरी पर हमने इनको ज़मीन में रख लिया है। अब बस इन्हें मिट्टी से ढकने की देर है और जल्दी ही ये अपनी ग्रोथ पे आ जाएंगे। तो इसमें चूँकि घर उपयोग के लिए हम यह वेजिटेबल प्लांट लगा रहे हैं, तो सिर्फ गोबर खाद ही मैंने इस मिट्टी में मिलाया है। इसके अलावा किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग नहीं किया है, क्योंकि हम चूँकि अभी हमारे पास स्थान है और उत्पादन भले ही कम हो मगर छोटा सा भी ज़मीन का टुकड़ा यदि हमारे पास हो तो वेजिटेबल्स हमें अपने घर पे उगानी चाहिए। ऐसा करने से हमें प्योर ऑर्गेनिक सब्जियां अपने घर परिवार के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। तो थोड़ी सी सीडलिंग्स देखिए मेरे पास बची हैं, तो एक क्यारी हम और बना लेते हैं और उसमें भी इन्हें रखेंगे
और रखने के पश्चात फिर इन्हें मिट्टी से ढकेंगे। तो देखिए जो भी सीडलिंग्स अभी बची हुई हैं उसको दूसरी क्यारी में जो अभी हमने बनाई उसमें भी बिल्कुल 1 बाई 1 फीट के दूरी बनाते हुए हम इन पौधों को अपनी क्यारियों में अभी सिर्फ रख रहे हैं और रखने के पश्चात फिर इन्हें मिट्टी से ढक देंगे। और वाटरिंग इन पे अभी पहली बार बहता हुआ पानी नहीं लगाएंगे, अभी हल्का मग की सहायता से इनके चारों तरफ मॉइस्चर बना देंगे और लगभग 2 से 3 दिन बाद जब यह पौधे स्थायी हो जाएंगे यानी अपनी पकड़ मिट्टी से बना लेंगे, उसके बाद फिर हम इन्हें फुल वाटरिंग इन पे कर देंगे। क्योंकि अभी यदि इन पे मैंने बहता पानी लगा दिया तो चूँकि मुझे नीचे कुछ और वेजिटेबल्स प्लांट की सीडलिंग शिफ्ट करनी है तो फिर वहाँ पर बहुत गीला हो जाएगा। इस वजह से अभी मैं सिर्फ मग की सहायता से सिर्फ पौधों के आसपास मॉइस्चर मेंटेन कर दूंगा और 2 से 3 दिन बाद जब हमारी पूरी सीडलिंग्स अपने खेत में शिफ्ट हो जाएंगी उसके बाद फिर मैं इन्हें पाइप से पानी दे दूंगा। तो देखिए सभी सीडलिंग्स हमने उनके निर्धारित स्थान पे रख दी हैं और अब हम इन्हें मिट्टी की सहायता से अच्छे से स्थायी कर देंगे और 20 से 25 दिन के अंदर ही यह पौधे ग्रोथ करके और फ्लावरिंग फ्रूटिंग पे आ जाएंगे। तो इतना जल्दी यदि आप भी उत्पादन यदि अपने वेजिटेबल प्लांट से लेना चाहते हैं तो यह तरीका आपको ज़रूर अपनाना चाहिए। तो ऐसा आप सभी वेजिटेबल प्लांट्स के साथ कर सकते हैं। तो देखिए हमारी सभी सीडलिंग्स जो हैं वो निर्धारित स्थान पर रख दी गई हैं। अब चलिए हम इन्हें मिट्टी में आसानी से दबा देते हैं और फिर उसके बाद दबाने के बाद फिर 24 घंटे बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए जो भी सीडलिंग्स थी वो सभी निर्धारित स्थान पर रख गई हैं। 2 से 3 सीडलिंग्स बची हैं तो इनको भी मैं कहीं तो यदि यह तरीका आप भी अपनाते हैं तो आप भी वेजिटेबल प्लांट से आसानी से और बहुत जल्दी प्रोडक्शन यानी फ्रूटिंग ले सकते हैं। तो ऐसा सीडलिंग तैयार करके वेजिटेबल्स लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे ज़मीन जो है स्थान बहुत कम समय के लिए खाली छूटता है। तो आशा करता हूँ वेजिटेबल प्लांट यानी कि लेडी फिंगर को ट्रांसप्लांट करने का यह अपडेट आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल यानी घंटी के बटन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि बागवानी व गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारीप्रद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।